जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सवसाहुनम नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के आधार अपनी कक्षा चल रही है और विगत कक्षा में श्लोक क्रमांक 11 की चर्चा की थी कि जो देव साच गुरु का श्रद्धान है, देव गुरु आगम का श्रद्धान है, ऐसा सम्यक दर्शन जिसका लक्षण है देव साच गुरु का श्रद्धान, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, जिसमें पहला है निसंकित अंग। तो 11 नंबर के श्लोक में आचार्य समन्वय स्वामी ने निसंकित अंग की चर्चा की है। क्या चर्चा की है? इदम एवेदृशं चैव तत्वं न अन्यन्न च इत्यंकंपा आय सांभोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। कि जो तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है, वह ही सत्यार्थ स्वरूप है। इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। ऐसे तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि श्रद्धान होना, वह निसंकित अंग नाम का गुण है। ये चर्चा कर रहे थे। फिर इसके बाद चर्चा की थी कि आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निसंकित गुण को प्राप्त करता है। ये अपन चर्चा कर रहे थे। ध्यान देना, आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है। आगम निर्दोष है, इसकी चर्चा पूर्व में अपन कर चुके हैं। आगम निर्दोष क्यों है? क्योंकि वह आगम निर्दोष आप्त के द्वारा कहा हुआ है। आप्त निर्दोष कैसे हैं? उनके क्षुधा तृषा आदि 18 दोष नहीं है, उनके मोह राग द्वेष नहीं है। ख्याल में आया ना? उनके ज्ञान वर्णादि 4 घातिया कर्मों का क्षय हो गया है। ठीक है, तो उनके द्वारा कहा हुआ है। तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजमान, उनकी दिव्य देशना में वह स्वरूप आया है। तो आप्त निर्दोष हैं, तो निर्दोष आप्त की वाणी भी निर्दोष है। ख्याल में आ गया? और उस वाणी के अनुसार लिखे गया आगम भी निर्दोष है। उस आगम के अनुसार जो कोई विवेचन करता है, वो विवेचन भी निर्दोष है।
और उस निर्दोष विवेचन को ग्रहण करके जो धारणा बनाता है वो धारणा भी निर्दोष है। ख्याल में आ गया ना क्या कह रहा हूं? समझ में बैठी बात है? तो ऐसे निर्दोष आगम के द्वारा आत्म तत्व का जैसा स्वरूप क्या जाए कहा गया है वैसा स्वानुभव करके। तो देखो कितनी बढ़िया बात है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे आप तो निर्दोष है, हमारा आगम निर्दोष है, आत्म तत्व निर्दोष है ना? ये सब तो है, लेकिन उस तत्व की अनुभूति भी निर्दोष होना चाहिए। स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, तो ये जो जानना है स्वपर का भेद विज्ञान है, ये भी निर्दोष चाहिए। अमृता देखो, एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक पेन है, ठीक है? क्या है? पेन है। कौन सी कंपनी का है? कि अमुक कंपनी का पेन है। कैसा कलर का है? इस कलर का है। उसकी राइटिंग ब्लू है कि रेड है, ये भी आपको पता है। तो आपका जो पेन के बारे में ज्ञान है वो निर्दोष है कि नहीं है? ईशान समझना। दर्शन पाटिल, महेश, तो आप कहेंगे हाँ हमारा ज्ञान निर्दोष है। अरे भाई साहब, ये तो बताओ, ये पेन आपका है कि नहीं है? क्या बोला? अब ये निर्धार नहीं है, आपको ये निर्णय नहीं है। क्या समझ में बैठा? पेन के बारे में आप सब जानते हैं डिटेल से, बढ़िया। लेकिन ये पेन मेरा है या किसी और का है, ये इस बारे में आपका ज्ञान निर्दोष नहीं है। अरे भाई किसी का तो है, तो इससे क्या होगा? नहीं, मेरा ही है किसी और का। तुम समझ रहे हो क्या? नहीं। अब पता नहीं मेरा है कि किसी और का है, ऐसा संशय है, तो काम बनेगा उसमें? क्या आप सुखी हो सकते हैं ऐसे ज्ञान से? क्या आप सुखी हो सकते हैं? अब पेन की जगह आप उस पेन को कुछ और मानने लगे आए, तलवार मानने लगे आए, तो उससे सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का स्वरूप जैसा है आपके ज्ञान में वैसा ही आना चाहिए। और वो वस्तु का स्वरूप, उस स्वरूप से युक्त जो वस्तु है, वो वस्तु किसकी है, कौन है, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। बोलो, बात पकड़ में बैठी कि नहीं बैठी? है? महेश, तो यहाँ देव के संबंध में भी निर्दोष स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए, उसकी चर्चा पहले आ गई। आप्त के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में, आगम के स्वरूप में। तो जिसके ज्ञान में सबका स्वरूप निर्दोष होता है, और निर्दोष स्वरूप आने से जिसका ज्ञान निर्दोष होता है। नहीं समझ में आ गई बात है? यदि उनका स्वरूप दोष युक्त आपके ज्ञान में है,
तो आपका ज्ञान भी दोष है। नहीं समझे बात को आप। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, मान लीजिए किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन, है ना, टीचर ने क्लास में गलत पढ़ा दिया, राइट। तो बच्चे के ज्ञान में जो उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो गलत आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है क्या? तो जो उसके ज्ञान में प्रोनाउंसिएशन आया, क्या वो उस लेटर का स्वरूप है? समझ में आया कि नहीं है? वो लेटर का स्वरूप तो नहीं है। तो लेटर का स्वरूप तो निर्दोष है, मिश्री है। मिश्री का जैसा स्वरूप है, मीठी होती है, पर आपके ज्ञान में उसका स्वरूप सही नहीं आया। तो आप तो उस मिश्री को वैसे ही समझेंगे, लेटर को वो वैसे ही कहेगा क्लास में। इसलिए वस्तु का स्वरूप निर्दोष होता है, और हमारे ज्ञान में भी वह निर्दोष स्वरूप आना चाहिए, तब हमारा ज्ञान निर्दोष होगा। और फिर उसके बाद ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ख्याल में बैठी कि नहीं बैठी मुझे? तो ये जो श्रद्धान होता है, ये जो विश्वास होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये विश्वास किस किस के संबंध में होना चाहिए? देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, आगम के संबंध में, धर्म के संबंध में, और आत्म तत्व के संबंध में। यहाँ ये जो रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में ये श्लोक क्रमांक 11 की टीका जो पंडित सदा सुखदास जी ने की है, इसमें इन्होंने इन्हीं बिंदुओं को लिया है। मैंने विचार किया कि इसमें इन्होंने और दूसरे विषयों को क्यों नहीं लिया। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारे लिए प्रयोजनभूत, समझ में आ रहा है ना, हमारा आत्म तत्व है। आत्म तत्व माने मेरा स्वरूप। मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। मेरे लिए जो कुछ है सर्वस्व मैं हूं। मेरे लिए मैं ही मेरा काम आएगा, दूसरे का कुछ नहीं आएगा। तो जब मेरे लिए मैं महत्वपूर्ण हूं, इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन मेरे बारे में मेरा असली स्वरूप कौन बताएगा? समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? तो इसके लिए हमारे जो आइडियल हैं, आदर्श हैं, वो आप, गुरु और उनके द्वारा बताया हुआ आगम, जिसके द्वारा मुझे अपने आत्म तत्व की जानकारी सही मिलेगी। इसलिए इनका स्वरूप का श्रद्धान भी जरूरी है। आत्म तत्व का श्रद्धान करने का फल क्या है? कि सारा विकार मिट करके अनंत सुखी होते हैं। हमारे आदर्श सामने दिख रहे हैं, अनंत भगवान उसकी साधना में लगे हुए। प्रमाण बोलो कि इसकी साधना ऐसे होती है और साधना की जाती है। समझ में बैठ रहा है ना कि उसका प्रमाण गुरु है क्या? अब रोटी बन के आ गई प्लेट में, लेकिन कैसे बनती है रोटी? रोटी कैसे बनती है? समझ में बैठी क्या? रोटी कैसे बनती है? तो बनती हुई रोटी भी तो देखो ना। भाई को रोटी बनाते हुए भी तो देखो ना। नहीं समझ में आ गया? तो वो जो साधना की दशा है वो गुरु है, और उसका फल आप्त है, और उसकी पूरी विधि आगम है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? और इन तीनों का कनेक्शन मेरे साथ है।
निकाल लिया ना हमने प्रयोजन तीनों से। क्यों? आनंद, समझ रहे हो भैया? देखो एक बात ध्यान से सुनना, ये बात मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। लोक में धर्म आस्था की चीज है। हर किसी के, जितने भी जगत में लोग हैं, उनकी आस्था किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप की है। क्या बोला मैंने? किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप की है। सबने अपना अपना रूप, कोई आदर्श बनाया हुआ है, और उसे खोलने की कोई बात नहीं है। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप की है, स्वरूप की है। ख्याल में आ गया? और वो अपने उसके अनुसार आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है, धर्म माने क्या? धर्म माने आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। धर्म माने जो आत्मा को दुख से निकाल करके अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त कराए। उस थीम को मत छोड़ना। यदि वो थीम छोड़ दी हमने, तो जो धर्म का स्वरूप है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। और यदि ये थीम पकड़ के चले आप, तो भगवान का दर्शन भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, जाप देना भी धर्म है, समझ में आया? अभक्ष भक्षण नहीं करना भी धर्म है, संयम भी धर्म है, आप उपवास कर रहे हैं वो भी धर्म है। समझ रहे हो क्यों? सब धर्म है कि हाँ, सब धर्म है। कैसे धर्म है? क्योंकि वो धर्म को प्राप्त कराने के साधन बनाए। हमने उनके माध्यम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं। आ रही है समझ में क्या नहीं आ रही? तो इसका यथा समय आगे विशेष विवेचन करेंगे। तो जिसके ये थीम ख्याल में रहेगी, उसके लिए सब कुछ धर्म है। बात बैठ रही है, समझ में बैठ रही है? तो अब यहाँ इसके बारे में निशंकता, और निशंकता किसे होगी? जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ख्याल में आ गया? तो यहाँ कहते हैं, आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, जिसने पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है और अपने को आप रूप जाना है, जाना है, अकेले जाना नहीं है, माना भी है, उसे ऐसा ही है, ये भाषित भी होता है। ख्याल में आए? आगम के आधार से भी होता है, भगवान की वाणी के आधार से भी होता है, और तर्क युक्ति के आधार से भी होता है, और लास्ट में स्वानुभव से भी होता है। तो इस बात को थोड़ा और विशेष खोलते हैं। देखो, ध्यान देना, ये जो आत्म तत्व है, ये जो चेतन है, जीव है, आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व यानी मैं आत्म तत्व, मैं आत्मा, मेरा तत्व माने भाव कैसा है? अब कोई कहता है कि आत्मा शुद्ध है, कोई कहता है अशुद्ध है, कोई कहता है नित्य है, कोई कहता है अनित्य है, कोई कहता है एक रूप है, कोई कहता है अनेक रूप है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ? अब क्या माने, किसकी माने? तो आगम की मानना। ठीक है? हाँ? आगम की क्यों मानना? कि आगम में वस्तु के सर्वांग को ग्रहण किया है, अनंत धर्मात्मक वस्तु को ग्रहण किया है, एक एक धर्म को नहीं माना। दुनिया में जितने भी मत हैं, किसी ने एक मत, एक पक्ष को लिया, किसी ने एक पक्ष को लिया, किसी ने एक पक्ष को लिया, किसी ने एक पक्ष को लिया,
अब एक को लिया, बाकी का निषेध कर दिया। क्या समझ में आ गया? तो इसलिए वो मिथ्या हो गया। अब उन सब को मिला दो, एक एक पक्ष को, और पूरी वस्तु आ जाएगी, तो सम्यक हो जाएगा। आगे समझ में क्या नहीं है? अगर हम अपने को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम अपने को सर्वथा अशुद्ध मान लें तो क्या दिक्कत है? तो हम रागी, द्वेषी, मोही, दुखी ही है, तो फिर सुखी कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आ गई है? तो फिर सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। और अगर हम ये मान लें कि आत्मा तो सदाकाल सुखी है, शुद्ध ही है, तो फिर शुद्ध होने का पुरुषार्थ कुछ नहीं रह जाता है। तो वर्तमान में फिर सुख क्यों नहीं है? उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ गया क्या नहीं आ गया है? तो फिर निर, निर्दोष आगम में क्या बताया? क्या कहते हैं? कि आत्मा का स्वभाव सुखमय है, किंतु यह अनादि से मोहराग द्वेष के कारण से अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं करता, अपने को संयोग रूप ज्ञान श्रद्धान आचरण करता है, इसलिए यह जीव दुखी है। अब यदि ये अपनी इस मिथ्या मान्यता को छोड़ दे और सम्यक मान्यता को प्राप्त करे और अपने सम्यक स्वरूप रूप आचरण करे, तो इसका दुख मिट जाएगा। समझ में बैठेगा? तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा, और आत्मा सुख का अनुभव करेगा, उसमें दुख का कारण नहीं है, स्वभाव में उसके ख्याल में आ गया। तो इस प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो जिसने स्वानुभव करके अपने को आप रूप जाना और पर को पर रूप जाना, तो इससे क्या होगा? फिर भ्रम मिट गया। अभी ये जीव आत्मा अपने को पर रूप जान रहा है, अपने रूप जान ही नहीं रहा है। तो पर रूप कैसे जान रहा है? मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं पशु हूं। अब जितने भी पक्षी हैं, कबूतर हैं, चिड़िया है, तोता है, मैना है, घोड़ा है ना, शेर है, भालू है, अब इनसे पूछो तुम कौन हो, तो भी ये नहीं कहेंगे हम शेर हैं, भालू हैं। समझ में आया? हम चिड़िया हैं, तोता है, मैना, ये नहीं कहेंगे। तो फिर क्या 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 कहेंगे? क्या मानते हैं अपने आप को? क्या मानते हैं वे अपने आप? वे चिड़िया, कबूतर, भालू नहीं मानते अपने आप। हैं? अरे जो वो अवस्था है ना, जो वर्तमान में उनकी क्या स्वांग है ना, उनके शरीर का जो भी स्वांग है, और जिस रूप वो बर्तन कर रहे हैं, क्या बस वैसा अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते कि मुझे चिड़िया कहते हैं, मुझे कबूतर कहते हैं, मुझे मैना कहते हैं। नहीं जानते। मेरी बात समझ में आ गया? शेर है, वो अपने को शेर नहीं अनुभव करता, लेकिन जो जो उसकी संरचना है, जैसे उसके भाव हैं, जो उसकी दशा है, वो आत्मा अपने को उस रूप अनुभव करता है। यानी हमारी भाषा में कहें, वो अपने को शेर रूप अनुभव करता है। क्या क्या आ रही है समझ में? है? जैसे जैसे उसके अंदर क्रूरता के भाव होते हैं, कठोरता के भाव होते हैं, मारने के भाव होते हैं, खाने के भाव होते हैं, विचार आते हैं, उसे परिणाम होते हैं, वैसा अनुभव करता है। ख्याल में आ गया जी? तो अनुभव करने वाला कौन है? अनुभव करने वाला शेर नहीं है। अनुभव करने वाला वो जो शरीर है ना, शेर खूंखार, वो नहीं है। अनुभव करने वाला वो क्रूरता नहीं है। अनुभव करने वाला आत्मा है। ख्याल में आ गया? लेकिन जन्म से लेके मरण तक
क्या वो एक समय के लिए भी अपने को आत्मा अनुभव करता है? अब ये कैसे हम नक्की करें करता है कि नहीं करता? तो अपने आप से पूछो ऐसा कि जन्म से लेके अभी तक 24 घंटे हम अपने को क्या अनुभव करते हैं? मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। समझ गए ना? जैसी जैसी अवस्थाएं होती है वो अवस्था रूप अनुभव कर रहे हैं। बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। अब धन आ गया तो मैं पैसे वाला हूँ, धन चला गया मैं गरीब हूँ। रोग आ गया मैं रोगी हूँ, रोग सही हो गया मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? तो ये अपने को आप रूप अनुभव करना है कि अपने को कर्म से मिला करके अनुभव करना है? कर्म की, कर्म के उदय से होने वाली अवस्था रूप अनुभव करना है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? अब देखो, वही शेर का जो आत्मा है, उस शेर में से निकल करके, है ना, चिड़िया कबूतर बन गया। चिड़िया कबूतर बन गया तो वैसा अनुभव करने लगा। मनुष्य बन गया तो वैसा अनुभव करने लगा। ठीक। तो कब तक करेगा? जब तक उसे अपने आत्म तत्व का स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या नहीं है? क्या? जिस आत्मा को अभी वर्तमान में हम ले, हम मनुष्य पर्याय में है, बालक से लेकर के वृद्ध तक की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, और कर्म के उदय से होने वाली जितनी भी संयोग रूप दशाएं हैं, तो हर समय वे चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? बोलो। क्यों? हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा है, तो क्या अपने को बूढ़ा ही अनुभव करता है किसान? बूढ़ा तो अनुभव करता है हर समय, लेकिन उस बुढ़ापे में भी 24 घंटे क्षण क्षण में जितने प्रकार से परिणाम राग द्वेष की बदलते हैं, राग द्वेष में भी तीव्र राग मंद राग, द्वेष में भी तीव्रता के भाव मंदता के भाव बदलते रहते हैं, है ना। उसके साथ जितने भी नो कर्म की जो भी अवस्थाएं बाहर में उसके साथ बनती हैं, तो 24 घंटे उसका अनुभव बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता? तो वो सारा अनुभव हर समय पर को मिला करके पर रूप कर रहा है ना। आगे बात समझ में बैठी नहीं बैठी? और यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, तो जाना है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? तो जानने से क्या हुआ कि पर का अंश अपने में नहीं मिला था, अपना अंश पर में नहीं मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपने को आप रूप अनुभव करता है, आपने को आप रूप अनुभव करता है, उस समय वह सम्यक दृष्टि अपने को ये सारे नौ कर्म के संयोग से भिन्न एक ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि मेरा असली स्वरूप वही है। और जब वह प्रयोजन परक, है ना, क्या प्रयोजन परक क्या हुआ कि जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो हम सुनाने वाले हैं, वक्ता हैं। जब हम किसी का सुन रहे हैं तो श्रोता है। तो उसके सापेक्ष अनुभव करते हैं। तो उसका सापेक्ष अनुभव करते हैं तो वो भी सही है, मिथ्या नहीं है। लेकिन जब वक्ता है, बोल रहा है, उस समय भी वो आत्मा है कि नहीं है? बता। है? उसके वे अन्य धर्म थोड़े समाप्त हो गए। बोलो। पिता भी है कि नहीं है? पुत्र भी है कि नहीं है? सब है। लेकिन उस समय उसके ज्ञान का विषय क्या है? तो वैसा अनुभव करता है। बहिरात्मा कभी भी एक समय के लिए भी आपको आप रूप अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्म तत्व का स्वरूप उसके अनुभव में नहीं आया। क्या बोला? शास्त्र के अनुसार जान तो लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन अंदर में भाषित नहीं होता। और जब तक भाषित नहीं होता,
तब तक उन सब से ज्ञान भिन्न पढ़ करके आपको आप रूप अनुभव नहीं कर सकता। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? ईशान ख्याल में आया? दर्शन पाटिल एक बात बता। पानी का रंग कैसा है? लाल है, पीला है, हरा है, कैसा है क्या पानी में रंग है क्या? नहीं। आपने उसमें जरा सा लाल रंग डाल दिया तो लाल हो गया। ठीक। आपने उसमें जरा सा हरा रंग डाल दिया, हरा हो गया। ठीक। लेकिन पानी का जैसा स्वरूप है ये आपके ज्ञान में नहीं है। तो आप लाल रंग के मिलने से पानी को लाल ही अनुभव करेंगे, हरा मिलने से हरा ही अनुभव करेंगे। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? लेकिन यदि आपको पानी का स्वरूप अनुभव में है, अनुभव में माने ज्ञान में है, आप लाल होने पर भी आपका ज्ञान कि ये लाल दिख रहा है क्योंकि इसमें लाल रंग मिला है, वास्तव में पानी लाल नहीं। बैठी कि नहीं बैठी बात? हरा दिख रहा है क्योंकि इसमें हरा रंग मिला है, वास्तव में पानी हरा नहीं है। तो मिले हुए होने पर भी आपका ज्ञान उससे भिन्न करके पानी के असली स्वरूप को अपना अनुभव का विषय बना सकता है कि नहीं बना सकता? क्या? अभी तो दृष्टांत हो गया। लेकिन यहां जब ज्ञान में सारा आ गया आपको, ठीक, तो ये नो, ये शरीर स्थूल है, ये शरीर स्थूल है। अभी आपका उपयोग सुनने में लगा है, तो सुनने में लगा है तो इस समय क्या आपको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है? बोलो। शरीर जानने में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है? उससे सूक्ष्म जो है, जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं, सुनते हुए जो भी भाव आ रहे हैं, उनका अनुभव चल रहा है ना। क्या बोल रहे हैं उसका अनुभव हो रहा है ना। उसे सुन के जो भी रिएक्शन आ रहा है आपके भीतर उसका अनुभव हो रहा है ना। शरीर का अनुभव तो नहीं हो रहा है। जिस कमरे में बैठे हो उसका अनुभव तो नहीं हो रहा है। जिस फर्नीचर पे बैठे हो उसका अनुभव तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी उसका लक्ष्य करो तो होने लग जाएगा। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं जमीन पे बैठा हूँ, मैं ऐसे कमरे में बैठा हूँ, लक्ष्य करोगे तो होने लग जाएगा। समझ में बैठी है कि नहीं बैठी? अब ऐसे ही भेद ज्ञान करते हुए कि कमरे का ख्याल हट गया, फर्नीचर का ख्याल हट गया, शरीर का ख्याल हट गया, जो आपके भीतर ये विकल्प चल रहे हैं राग द्वेष के, उसका भी ख्याल हट गया। और हटते हुए एक अपना चैतन्य भाव, ज्ञान भाव रह गया। तो अब वहां क्या है? कोई मिलावट नहीं है ना, रही ना। तो अब क्या रह गया? बस ज्ञान सामान्य रह गया। तो अब जब ज्ञान ने अपने ज्ञान भाव का अनुभव किया तो उसमें कोई मिलावट नहीं। तो ऐसा पहले तो आगम से जाना, फिर युक्ति, तर्क, निर्णय, प्रमाण, प्रमाण माने वो पूरा स्वरूप, फिर उसके एक एक अंश को जाना, ख्याल में आए तो जो उसमें नाम आदि बताए हैं वो सबको पहचाना। और सब नक्की करने के बाद फिर आपने अपने ज्ञान को में बराबर सब की देखो, हाँ यहाँ ये संयोग है, यहाँ ये अवस्था है, ये बालपने से ऐसा होता है। और आपने अपने ज्ञान को देखा कि मैं तो वही हूँ। समझ में आया, जो सवेरे था वही दोपहर को हूँ, वही शाम को हूँ। जब मैं बाथरूम में गया था तो मैं अपने को नहाने वाला अनुभव करने लगा था। समझ में आया, जब मंदिर जा रहा था मैं मंदिर जाने वाला अनुभव करने लगा था। मैं जब पूजा कर रहा था तो वो क्रिया हो रही थी तो उसके लक्ष्य से मैं पूजा करने वाला परिणाम हुए अनुभव करने लगा था। तो ऐसा ऐसा जब आपके ख्याल में आएगा तो आपको सब समझ में आ जाने लग जाएगा कि वास्तव में मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है। आपको ऐसा भाषित होने लग जाएगा। और हो जब आपका ज्ञान और सूक्ष्म पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि बस मैं तो जानने वाला हूँ। तो ऐसा आगम के सेवन से, आगम के अभ्यास से और इस प्रकार से हुआ पोतर की युक्ति करने से आपके भीतर एक विश्वास बनने लगेगा, एक स्वरूप ख्याल में आने लगेगा। और फिर होते होते जब आपका ज्ञान
उसमें और सूक्ष्म होता जाएगा। इस प्रकार से ख्याल में आ गया ना। तो अपना स्वरूप जो है चेतन भाव, वो आपका ज्ञान का विषय बनेगा। तो बनते बनते उसकी सन्मुखता होते, एकाग्रता होते उसमें रुकना होगा। तब आप देखेंगे कि वास्तव में मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो एक ज्ञान स्वरूप हूं। तो उसका अपने अनुभव से विश्वास बनेगा। और फिर ये कैसे हो जाता हूं कि उसका लक्ष्य करते ही वे राग द्वेष के भाव होते हैं, फिर ऐसा अनुभव होने लगता। तो वो अनुभव जो होता है, अनुभव तो होता है, लेकिन वो मिलने से होता है, मेरा स्वरूप नहीं है। ख्याल में आ गया क्या? इत्यादि प्रकार से ज्यों का त्यों श्रद्धान आपका बन जाएगा। इस सापेक्ष कैसे, निरपेक्ष कैसे, संयोग कैसे, संयोग बिना का कैसे, ऐसा सब होने से क्या होगा कि जब जब भी आप अपना ख्याल करेंगे, अपना ख्याल करेंगे, तो मिला के करेंगे कि बिना मिला करेंगे? बात समझ में बैठा? पानी का ख्याल करेंगे तो लाल रंग को मिला के करेंगे कि लाल रंग के बिना का करेंगे? दर्शन पाटिल, समझ में आया कि नहीं है? एक उदाहरण देता हूं। क्या? कि जैसे पानी है, पानी को उबाल लिया आपने, उसमें सफेदी आ गई, देखिए आप लोगों ने। अब उसमें नीचे सफेदी बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती? और फिर जरा हिल जाए तो पूरा पानी सफेद 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 हो जाता है। अब एक बात बताओ, यदि पानी का स्वरूप सफेदी के बिना है और निर्मल है, या आपके ज्ञान में नहीं हो, तो आप वो सफेदी घुला हुआ पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? है ना? और यदि आनंद मारे ज्ञान में ये है कि सफेदी पानी नहीं है, इस पानी के अंदर मिलावट है, तो क्या करोगे आप? जब सफेदी घुली होगी तो नहीं पियोगे। तो ऐसा उपाय करोगे जिस उपाय से सफेदी नीचे बैठ जाए और फिर वो निर्मल निर्मल पानी ऊपर ऊपर रह जाए, और उसे पी के प्यास बुझाओगे। ऐसा उपाय करोगे कि नहीं करोगे? चाहे उसे फिल्टर करोगे, चाहे उसे रख दोगे, वो नीचे बैठने लग जाएगी। फिर देखोगे आप, पहले ज्यादा पानी में घुला था, फिर हल्का हो गया, फिर और हल्का हुआ, फिर और वो बिल्कुल सब बैठ गया, निर्मल हो गया। तो जब वो अपने असली स्वरूप में आएगा पानी, उसे ही पानी समझ के पियोगे ना। क्या क्या? और मान लो हल्का फुल्का मिला भी है और तुम्हें जल्दी है पानी पीने की, तो पी तो लोगे, लेकिन उसे शुद्ध पानी और असली पानी नहीं मान सकता आपका ज्ञान। ऐसे ही यहां संयोग के साथ में अनुभव हो जाए अपना, लेकिन ज्ञान श्रद्धान उसे ये मेरा ये स्वरूप है, ये स्वीकार नहीं कर सकता। और वैसा अनुभव भी नहीं आएगा। आपके भीतर में जो टेस्ट है, वो पी के, जैसे आप बिल्कुल सफेदी के बिना का पानी पियो और फिर उसमें ज्यादा घुली हुई पियो और आंख बंद कर दिया जाए, आपको वो घुला हुआ पानी, सफेदी से घुला हुआ पानी पिलाया जाए, तो आपका ज्ञान पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा? दर्शन पाटिल, समझ में आया? अब उसमें कम सफेदी घुली हुई है तो उसे भी पहचान लेगा कि भाई घुला हुआ तो है, वो कम है, ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा है। अब ये बिना घुलावट का है, बिल्कुल साफ। समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ? तो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य होती है। तो जब यानी उसमें सफेदी माने प्रकाश, और उसके बिना जो पानी है वो साफ स्वच्छ निर्मल है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो जैसे वहां आपको ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व का स्वरूप निर्दोष आगम से जानने पर, उसका निर्णय हो जाने पर, स्वानुभव हो जाने पर, ज्ञान अपने अनुभव से, अनुभव ज्ञान से पहचान लेता है कि यहाँ क्या, कितनी मिलावट है। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ? तो कभी भी उस अशुद्धता को अपना स्वरूप नहीं मानता, वो स्वरूप को ही स्वरूप मानता है। ऐसा विश्वास जिसके होता है, वह निशंकित गुण को प्राप्त सम्यक दृष्टि सात भय से रहित हो जाता है। ये चर्चा प्रारंभ हुई। अब वो सात भय क्यों नहीं होते हैं उसे? अब इसका लॉजिक समझ लीजिए। क्यों भाई? ये पानी, ध्यान से सुनना,
ये पानी मलिन हो गया। क्या बोला मैंने? सफेदी घुल गई ना, तो ये पानी मलिन हो गया। अब क्या हुआ? तो अज्ञानी जिसको नहीं पता स्वरूप, वो भयभीत हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। अब क्या हुआ? ये तो पानी बिगड़ गया। और जिसे स्वरूप पता है, ईशान, वो भयभीत नहीं होता। समझना। होता है नहीं होता, लेकिन होता भी है। कि कैसे? देखो, तुम्हारे पानी में सफेदी नीचे बैठी है ना, तो आराम से उसे डालते हो। कितनी सावधानी से डालते हो। क्यों? क्या आपको भय है कि जरा भी असावधानी हुई तो सारा पानी बिगड़ जाएगा? क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो ये भय होना भी उसके स्वरूप के निर्णय का फल है। क्या मतलब? क्या कहा? यानी निर्भयता भी उसके स्वरूप के निर्णय का फल है। और वो जो भय का परिणाम रहता है आपके भीतर, सावधानी का, वो भी उसके स्वरूप के निर्णय का फल है। तो ज्ञानी निर्भय भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? क्या बोला है? बहुत गजब की है ये चर्चा है। अगर आपने ये सर्वांग नहीं पकड़ा, तो ज्ञानी को भय नहीं होता, ज्ञानी को भय नहीं होता। तो मालूम है टोडरमल जी ने कहा, ऐसा निश्चयभाषी निर्भय पापी हो जाता है। क्या लिखा है उसके लिए? मोहन प्रकाशक में पढ़ो आप। निर्भय पापी। क्या क्या? सम्यक दृष्टि को पाप का भय होता है। पाप का भय माने कि भी आपको भय रहता है कि नहीं रहता है दर्शन पाठी? ये ये सफेदी देखो, कितनी सफेदी घुली थी, अब तनिक जरा कम हुई है। कोई हिलाना विलाना नहीं भैया, इसे छेड़ना नहीं उसे। बोलो बताओ जल्दी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितने उदाहरण दें हम आपको। आपके घर में, आपके क्या बोलते हैं कर्नाटक में उसे? चिनाई करता है, मैसूम। मैसूम बोलते हैं ना। जो मिस्त्री होता है ना, चिन ईंट लगाता है, मसाला लगाता है, मकान बनाता है। क्या बोलते हैं? मैसूम बोलते हैं ना अंग्रेजी में। क्यों भाई? तो वो चिनाई मिस्त्री। अब उसने आपका बालकनी का, क्या बालकनी होती है मकान के बाहर, ठीक है? अब उसकी वो छज्जा बालकनी बोलते हैं। तो उस उसमें ईंटें लगा के गया। ठीक। अब जब ईंटें लगा के गया, तो आप उसकी कितनी केयर करते हो? हिलाना मत। समझ गए? हिलाना मत, छेड़ना मत। जिस छज्जे पे आप लटकने वाले हो उस पर ऐसे, लेकिन कब? जब वो मजबूत हो जाए। तो उसके स्वरूप का भी निर्णय है। और जब तक वो मजबूती नहीं आती उसे हिलाना नहीं, ये भी निर्णय है। तो ये निसंकता ही, ध्यान से सुनना, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक ही आपको भय भी है। और फिर उसके बाद आप निर्भय खूब लटकते रहते हैं। कुछ समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? तो ये क्या है? उसके सर्वांग स्वरूप का निर्णय का बल है कि नहीं? अब जिंदगी भर, "हे भैया, इसे नहीं सुना, नहीं गिर जाएगा।" ये अधूरा ज्ञान है ना। हे, इसे लटकने से कुछ नहीं होता है, और ये गिर जाएगा तो कैसा छज्जा है? तो ये भी अधूरा ज्ञान है ना। बोलो, प्रयोजन नहीं साध पाओगे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने बहुत वस्तु को चारों परखों से
स्पष्ट किया है, उसका गहराई से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तभी हम उसका प्रयोजन साध पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निसंकित गुण को प्राप्त होता है। ये बहुत मार्मिक चर्चा है ना। इसका विस्तार से अपन कल प्रारंभ करेंगे। आप मैंने अभी पिछली जो 2-3 कक्षाओं में विषय चला था, उसको थोड़ा सा रिन्यूअल किया है, रिवीजन किया है, समझ में बैठे ना। तो अब आपका एक बहुत समय, 1 महीने के करीब निकल गया होगा जब पहले क्लास थी। तो आपको थोड़ा सा नया नया हो गया। तो अब आपकी एक बेस बन गई। तो इस बेस से अपने आगे की चर्चा खड़ी होगी। मैं फिर से 1 मिनट में दोहरा देता हूं कि इसमें जो लिखा है आप पढ़ेंगे। ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निसंकित गुण को प्राप्त होता है। यानी निसंकित गुण को प्राप्त होने वाला सप्त भय से रहित होता है। और वो कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है। तो सप्त भय से रहित होता है। तो वो 7 भय कौन कौन से हैं, और वो 7 भय उसे क्यों नहीं होते, इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण हम करेंगे। है ना। शास्त्र में जो लिखा है वो तो बराबर निर्दोष और यथार्थ है ही, पर उसके हर पहलू और हर परखे आपको ज्ञान में जचना चाहिए। जिसको आप विज्ञान के तरह से कारण कार्य और के रूप में आप जैसे लेते हो ना, दर्शन पाटिल, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स और सब में बताया जाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी उस चीज को हम स्पष्ट करेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आत्म तत्व का निर्णय यथार्थ होने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 7 भय रह सकते हैं। और हो सकता है सुनते सुनते ही आपको वह स्वरूप भासने लग जाए। तो उसके लिए आप अपना मानस बना के रखें। अभी समय हो गया है और विशेष चर्चा हम कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, किया अनंत